यहां पर मेरे पास कुछ आकृतियों का एक समूह है और ये जो समूह है ये कर्व्स के वक्र के एक परिवार से है जिसे हम कहते हैं बहुभुज। और जो ये वाली आकृतियां हैं ये बहुभुज के परिवार से नहीं है। तो चलो देखते हैं कि ऐसी क्या खासियत है इन आकृतियों में जो इन्हें बहुभुज बनाती हैं और ऐसा क्या कारण है कि ये वाली आकृतियां, ये वाले कर्व्स, ये वाले वक्र बहुभुज नहीं कहलाते। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये सारे कर्व्स, ये सारे वक्र सीधे रेखाखंडों से बने हुए हैं। ये सारे के सारे सीधे रेखाखंडों से बने हुए हैं, जबकि यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला जो वक्र है ये घुमावदार रेखाखंड से बना हुआ है और ये वाला भी, और ये तो पूरा का पूरा घुमावदार ही है। तो हो सकता है कि बहुभुज की एक खासियत ये है कि ये सारे के सारे सीधे रेखाखंडों से बने होते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि सारे के सारे बहुभुज जो हैं वो रेखाखंडों से बने हुए होते हैं, यानी कि लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड से बने हुए होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ यही खासियत है तो यहां पर देखें तो ये वाली आकृति, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति, ये तीनों भी सीधे रेखाखंडों से बनी हुई हैं, लेकिन ये बहुभुज के परिवार से नहीं है। तो यानी कि इस खासियत के अलावा भी कोई और खासियत है जो इन आकृतियों को बहुभुज बनाती है और इनको बहुभुज नहीं बनाती। तो चलो देखते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये जो सारी आकृतियां हैं ये बंद आकृतियां हैं, ये सारी की सारी क्लोज्ड आकृतियां हैं। जबकि यहां पर अगर हम देखें तो ये वाली आकृति जो है ये इस वाली आकृति से काफी मेल खाती है, लेकिन ये वाली आकृति यहां पर बंद है, पर ये वाली आकृति यहां पर बंद नहीं है, ये खुली हुई है। और उसी तरह से ये वाली आकृति भी यहां पर खुली हुई है, ये पूरी तरह से बंद नहीं है। तो यानी कि बहुभुज की एक और खासियत है कि ये सारी आकृतियां क्लोज्ड होती हैं, यानी कि बंद होती हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि बहुभुज सारे के सारे क्लोज्ड होते हैं, यानी कि बंद होते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ यही कहेंगे तो यहां पर देखो तो ये वाली आकृति यहां पर बंद है, ये वाली आकृति भी यहां पर बंद है और ये वाली आकृति भी यहां पर बंद है। तो सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा। जब हम इन दोनों बातों को मिलाएंगे कि कर्व्स यानी कि वक्र रेखाखंड से बने हुए होने चाहिए और बंद भी होने चाहिए। तो यहां पर ये वाला वक्र, ये वाला वक्र और ये वाला वक्र बंद तो है, पर ये सीधे रेखाखंडों से बना नहीं है। और ये दोनों यहां पर सीधे रेखाखंडों से बने हैं, पर ये बंद नहीं है। लेकिन एक मिनट, ये वाला वक्र जो है ये सीधे रेखाखंडों से बना हुआ है और ये बंद भी है, तो ये बहुभुज क्यों नहीं हुआ? तो चलो देखते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो ये सभी वक्र जो बंद हैं इनके भीतर, इनके अंदर सिर्फ एक ही क्षेत्र है। यहां पर देखो तो इनके भीतर एक क्षेत्र है और बाहर का क्षेत्र है, इनके भीतर एक क्षेत्र है और बाहर का एक क्षेत्र है। लेकिन ये वाली आकृति में, ये वाले वक्र में भीतर दो क्षेत्र हैं, तो इस वजह से ये बहुभुज के परिवार से नहीं है। तो इस खासियत को हम कहते हैं कि जो कर्व्स हैं वो सिंपल होने चाहिए, यानी कि साधारण होने चाहिए। अब साधारण वक्र क्या होते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूं। तो यहां पर अगर तुम देखो तो यहां पर ये जो शीर्ष है, इस शीर्ष से यहां पर 3 रेखाखंड निकल रहे हैं, तो ये वक्र साधारण वक्र नहीं कहलाता। जबकि अगर तुम यहां पर देखो तो यहां पर कोई भी वक्र ले लो, तो यहां पर अगर तुम देखो तो इस शीर्ष से यहां पे सिर्फ 2 ही रेखाखंड निकल रहे हैं, यहां पर भी कोई भी शीर्ष ले लो उससे 2 ही रेखाखंड निकल रहे हैं, यहां पर भी कोई भी शीर्ष ले लो उससे भी 2 ही रेखाखंड निकल रहे हैं, यहां पर भी कोई भी शीर्ष ले लो वहां से भी 2 ही रेखाखंड निकल रहे हैं, यहां पर भी कोई भी शीर्ष ले लो उससे 2 ही रेखाखंड निकल रहे हैं। तो ऐसे वक्र कहलाते हैं साधारण वक्र। तो ये वाला जो वक्र है ये साधारण नहीं है, क्योंकि इसका ये एक शीर्ष है और ये भी एक शीर्ष है, जहां से 2 की जगह यहां पर 2 से ज्यादा यानी कि 3 रेखाखंड निकल रहे हैं। तो ऐसे वक्र साधारण वक्र नहीं कहलाते। तो अब अगर हम इन तीनों खासियतों को मिलाएं, यानी कि वक्र जो है वो साधारण होने चाहिए, बंद होने चाहिए और सिर्फ रेखाखंडों से बने हुए होने चाहिए, तभी जाके वो सारे के सारे वक्र कहलाते हैं बहुभुज।